गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। ओके, तो यस, स्केलर चेन वाले प्रिंसिपल क्या कहता है कि वी हैव टू फॉलो द लाइन ऑफ अथॉरिटी वाइल कम्युनिकेटिंग टू आवर हायर अथॉरिटी। ओके, यानी कि अगर हमें अपनी हायर अथॉरिटी से बात करनी है तो हमें एक लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एफ़ है, ठीक है। एफ़ को अगर ए से बात करनी है तो एफ़ ए से कैसे बात कर सकता है? सबसे पहले उसको ई से कम्युनिकेट करना होगा, देन डी सी, देन बी, फिर बी ए को कम्युनिकेट करेगा। इसका मतलब है कि एफ़ जो है डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता है अपनी बात ए को, उसको अपने इमीडिएट सुपीरियर यानी कि ई से पहले बोलना होगा, फिर ई डी से बोलेगा, डी सी से, सी बी से और बी ए से। अब अगर एफ़ को पी से बात करनी है तब क्या होगा? जैसे कि एफ़ को यहाँ पर पी से बात करनी है तो उस कंडीशन में क्या होगा? एफ़ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता है ना, तो उसको अपनी बात थ्रू ई डी सी बी ए तक पहुँचानी है। फिर ए अपनी उसी बात को पास करेगा एल को, एम को, एन को, ओ को और फिर पी को। तो यानी कि इसमें हमारे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अगर हम स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है वाइल कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। ओके, तो उसके लिए फिर फ्योल ने क्या बोला कि आप गैंग प्लैंक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके पास टाइम कम है, ऐसी कंडीशन में यू कैन फॉलो गैंग प्लैंक वाइल कम्युनिकेटिंग टू ओ। ई अगर ओ से बात करना चाहता है तो उसको गैंग प्लैंक के थ्रू ये बात कर सकता है, बट ये सेम लेवल पे होने चाहिए। यानी कि ई अगर मैनेजर है तो ओ भी मैनेजर होना चाहिए। ई अगर हमारा एफ अगर सुपरवाइज़र है तो पी भी हमारा सुपरवाइज़र होना चाहिए, तभी हम गैंग प्लैंक को यूज़ करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इन केस ऑफ इमरजेंसी वी कैन कम्युनिकेट टू ओ थ्रू गैंग प्लैंक। ओके, तो यहाँ पर 3 बात समझने वाली हैं। सबसे पहले ये कि इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो स्केलर चेन है वो हमारी फॉलो होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वी कैन नॉट फॉलो द स्केलर चेन। ओके, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है कि आपका सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है। तो अगर आपको अपने सुपीरियर से बात करनी है, हायर अथॉरिटी से बात करनी है, तो आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करना होगा। ओके, और इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन यूज़ गैंग प्लैंक। तो यहाँ पर 3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला क्या कि अगर आप पर्टिकुलर लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है, वाइल कम्युनिकेटिंग टू योर हायर अथॉरिटी, देन यू आर फॉलोइंग द स्केलर चेन। तो आप स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक बात तो ये हुई। दूसरा कि सिचुएशन क्या है कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी ई को ओ से बात करनी है तो ई कैन कम्युनिकेट टू ओ विद द यूज़ ऑफ गैंग प्लैंक। ओके, तो गैंग प्लैंक को यूज़ करके वो ओ से कम्युनिकेट कर सकता है। तीसरी बात क्या है कि कई बार होता है कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेते हैं बॉस से, है ना। तो अगर उस कंडीशन में एफ अगर बात कर रहा है डायरेक्ट ए से तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वो स्केलर चेन फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है ना। लेकिन हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉपर स्केलर चेन को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप कैसे आएगा कि हमारे सुपीरियर को नहीं मालूम है कोई भी बात और वो डायरेक्ट आपकी हायर अथॉरिटी तक बात चली गई, है ना। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, सारे लेवल के लोगों को पता हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर स्केलर चेन को फॉलो करें, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं
तो अगर सपोज़ कीजिए एफ हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, पी हमारा सेल्स मैनेजर है ना। तो अब एफ ने बोला कि हमें 100 यूनिट्स बनानी है, लेकिन एफ जो है वो 80 यूनिट्स ही बना पा रहा है ना। तो उसने अपने इमीडिएट सुपीरियर से ये वाली बात कम्युनिकेट ना करके डायरेक्ट पी से कम्युनिकेट कर ली कि भाई मुझे 80 यूनिट्स ही बनानी है, 80 यूनिट्स की ही बना पाऊँगा मैं, तो आपको 80 यूनिट्स ही सेल करें, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में टाई अप हो गया, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। अब ए को तो पता ही नहीं है, हमने तो टारगेट दिया था 100 यूनिट्स का, पर यहाँ पर दोनों ने अपने बीच में सुलह करके क्या कर लिया, 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली, है ना। तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर एफ ये वाली प्रॉब्लम को ई से शेयर करता, देन फिर डी सी बी, तो ए को पता होता कि क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को वो सॉल्यूशन करते, उस प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट करते और किसी भी तरीके से 100 यूनिट्स वो बनाते, है ना। पर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एफ ने अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के 80 यूनिट्स को ही बनाया और पी को भी उसने एंगेज किया कि भाई आप इस 80 यूनिट्स ही सेल करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमें प्रॉपर एक लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना है, स्केलर चेन को फॉलो करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, आई होप ये वाला प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।